नमस्ते दोस्तों। इस एपिसोड में रिश्तों का एक ऐसा तूफान आया है जिसने हर किरदार को झकझोर दिया है। तैयार हो जाइए भावनाओं के ऐसे सफर के लिए जहां प्यार, दर्द और साजिश एक साथ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य की। क्या आपने कभी अपने दिल में इतना दर्द छिपाया है कि उसे बांटना भी मुश्किल लगे? आदित्य ठीक इसी दौर से गुजर रहा है। हमारी प्यारी मंगल भाभी अपनी शांत और समझदार छवि के साथ आदित्य के कमरे में दाखिल होती हैं। वो चाहती हैं कि आदित्य अपने मन का बोझ हल्का करे, अपनी तकलीफ बताए। लेकिन नहीं, आदित्य खुद को समेटे हुए है। कहता है कि उसे कोई तकलीफ नहीं, उसे अकेला छोड़ दिया जाए। मंगल उसे समझाती हैं, तुम्हारी खुशी में परिवार की खुशी है और तुम्हारे दुख में सब दुखी हैं। लेकिन आदित्य चुप है। जब मंगल समझ जाती हैं कि आदित्य अभी बोलने को तैयार नहीं है, तो वो एक माँ को बुलाती हैं, कुसुम आंटी को। और फिर जो होता है वो सीन देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अपनी माँ के गले लगकर आदित्य फूट फूट कर रोता है। कुसुम आंटी प्यार से उसके आंसू पहुँचती हैं, कहती हैं, तुम अकेले नहीं हो बेटा, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। बाहर से ये सब देख रही मंगल भी भावुक हो उठती हैं। आदित्य का ये दर्द आपको भी अंदर तक छू जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ बुआ दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रतिमा उनकी बातों से घबराई हुई है, क्योंकि बुआ दादी ने उसे कपिल और मंगल के रिश्ते को लेकर एक ऐसा वादा करने पर मजबूर किया है जिसके लिए वो मंगल को ही चुनना चाहती थी। बुआ दादी साफ कहती हैं, अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो सीधा मंगल को फोन लगाती हैं, लेकिन अक्षत फोन उठा लेता है। बस फिर क्या था, बुआ दादी का पारा चढ़ जाता है और वो फोन काट देती हैं। बुआ दादी गुस्से में है कि मंगल इतनी रात को अपने पहले पति के कमरे में क्या कर रही थी। वो प्रतिमा पर दबाव डालती है कि कल तक उनका वादा हर हाल में पूरा होना चाहिए। उधर अक्षत से खबर मिलते ही मंगल कहती है, मैं सब संभाल लूंगी। तभी वो देखती है कि कपिल उसे फोन करने की कोशिश कर रहा है। क्या कपिल को कुछ पता चल गया है? प्रतिमा बुआ दादी से कहती है कि ये सब हद से ज्यादा हो रहा है, लेकिन बुआ दादी अपनी जिद पर अड़ी हैं, कहती हैं यही सही रास्ता है। प्रतिमा को डर है कि मंगल और कपिल दोनों उनकी इस योजना से सहमत नहीं होंगे। बुआ दादी मुस्कुराती हैं, कपिल शहर से बाहर है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं, और मंगल को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। प्रतिमा रिलक्टेंटली मान जाती हैं, लेकिन उनके मन में डर है, कहीं मंगल को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। अगले दिन एक नई सुबह, एक नई साजिश। कुसुम आंटी देखती हैं कि आदित्य सोफे पर ही सो गया है। पिछली रात की उथल पुथल से थका हुआ रसोई में मंगल अपने परिवार के लिए टिफिन तैयार कर रही हैं। वहीं अक्षत खाने के लिए बेताब है। मंगल उसे पूजा के बाद तक इंतजार करने को कहती हैं। और फिर आता है एक दिल छू लेने वाला पल। कुसुम आंटी मंगल के लिए आरती करती हैं, उसे एक खूबसूरत नई साड़ी देती हैं। मंगल पूछती हैं, इसकी क्या जरूरत थी? कुसुम आंटी कहती हैं, तुमने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे तो सोचा तुम्हें भी कुछ दूं। कुसुम आंटी मंगल को खाना बनाने की कुछ सलाह देने वाली होती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं और सोचती हैं कि अब नई सास मंगल को गाइड करेंगे। लेकिन मंगल उन्हें गले लगाती है और कहती है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता माँ। इस सीन में माँ बेटी का ये रिश्ता आपको भावुक कर देगा। लेकिन इस बीच पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। बुआ दादी पंडित जी के साथ सब कुछ फाइनल कर रही हैं और प्रतिमा का डर बढ़ता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस पूजा के पीछे का असली मकसद अगर मंगल को पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या मंगल को पता चल पाएगा बुआ दादी की साजिश? क्या प्रतिमा अपनी जिद पूरी कर पाएगी? और आदित्य का दर्द कब होगा खत्म? इस एपिसोड में भावनाओं का सैलाब है जो आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगा। प्यार, कर्तव्य और परिवार की उलझनों का ये अनोखा संगम आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर किरदार की कहानी, उनकी प्रेरणाएं, सब कुछ आपको अंदर तक महसूस होगा। ये एपिसोड सच में देखने लायक है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये धमाकेदार कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।